शांति शांति ओम शांति शांति। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो काली बन सब कलंक हटाए, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है, वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीण सुनाए। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। नमस्कार। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इस मंच पर हम नव दुर्गा के बारे में बात करेंगे। नव दुर्गा यानी कि उस शक्ति के 9 रूप। हमने उसे माँ के रूप में पुकारा, उसे शिव शक्ति के रूप में देखा। अपने जीवन के हर कल्प में, हर कार्य में हमने उसे पुकार कर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न किया। हर बार नवरात्रि का जब त्यौहार आता है तब हम बड़ी श्रद्धा से और भक्ति से, प्रेम से उसका पूजन करते हैं और उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, कई तरह के और रिचुअल्स हैं जो हम करते हैं। लेकिन फिर हर बार की तरह कुछ सवाल मन में उठते हैं कि क्या है इन सब का अर्थ। पंडित जी और परिवार के बड़े बताते तो आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सवाल रह जाते हैं। आज इस मंच पर उन सभी सवालों को लेकर आए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में सवाल थे। बहुत से भक्तजन हैं जो माँ को बहुत श्रद्धा और प्रेम से पुकारते हैं। अपने सवालों के साथ, आप सबके सवालों के साथ हमारे बीच, और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमार ब्रदर ब्रिजमोहन भाई साहब। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। और आज हमारे साथ एक और ऐसी बहन है जिन्होंने भक्ति के भी हर एस्पेक्ट को समझा और ज्ञान के आधार पर आज हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी बहन शांति दीदी हैं। शांति दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। हम हर त्यौहार को उल्लास और उत्सव से मनाते हैं, लेकिन जैसे ही नवरात्रि की बात आती है एक अलग सा जुड़ाव महसूस करते हैं। जब माँ की बात आती है तो उससे फिर रात्रि शब्द क्यों जुड़ जाता है? यहाँ रात्रि शब्द आप समझ सकते हैं कि ये दिन और रात वाली रात का नहीं है। यहाँ अभिप्राय है अज्ञान अंधकार की रात्रि। जो शास्त्र कथा है उसके अनुसार ये पर्व शुरू कब हुआ, जब कहा जाता है कि पिछली चतुर्युगी खत्म हो गई थी, अंधकार था, विनाश का टाइम था, उस समय ये नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ। और आप जानते हैं कि भगत जन एक अखंड दीपक स्थापित करते हैं जो 9 दिन जलता रहता है लगातार, और उसका भाव भी यही है कि अंधकार में हमें रोशनी, माता रोशनी दे। तो आज हम देखें तो हम सब के मन में भी ऐसी मन भटकता है और मन में उलझन है, परेशानी है, तो अज्ञानता के अंधकार के कारण ही है। तो इसीलिए ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, या देवियों के पूजन के साथ रात्रि शब्द का है। इसका अर्थ यही है कि हमें इस अज्ञानता के अंधकार से परमात्मा शिव जो ज्ञान सूर्य हैं, वो इन देवियों के द्वारा, कन्याओं के द्वारा, माताओं के द्वारा जो ज्ञान देते हैं, तो उससे हमारी आत्मा की ज्योति जगती है और हमें प्रकाश मिलता है। आप सबके पास पहुंचते हैं सवाल आपके। जी, कोई पूछना चाहिए? हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? ये पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका एक जो शास्त्रीय वर्णन है शास्त्रों में, तो एक शास्त्र है, ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, और एक और है मार्कंडेय पुराण। इन दोनों के अंदर 3 कथाएं आती हैं अलग अलग तरह की नवरात्रि के बारे में। एक में तो ये है कि मधु और कैटव इस नाम के 2 असुर थे जिन्होंने सभी देवी देवताओं को बंदी कर लिया था, और उनको छुड़ाने के लिए ये वही समय जो मैंने पहले आपको बताया कि पिछली चतुर्युगी के अंत में
ऐसा लिखा हुआ है। तो उनको छुड़ाने के लिए ब्रह्मा जी से आदि कन्या प्रकट हुई और उसने उनको छुड़ाया। दूसरी कथा ये है कि एक महिषासुर था और उसने भी स्वर्ग के सारे देवी देवताओं को कैद किया हुआ था और उस समय विष्णु जी भी मोह की निद्रा में सोए हुए थे। तो उस समय ये जो त्रिदेव हैं, इनकी शक्ति से एक आदि देवी प्रकट हुई और उसने उनका नाश किया और उसके देवताओं को छुड़ाया। और तीसरी एक और भी कथा है जिसमें बताया गया है कि चंडमुंड नाम के 2 असुर थे और उनके साथी बड़े विचित्र तरह के उनके नाम हैं। कि एक उसका साथी था जिसको रक्त बीज कहते हैं, उसके खून का कतरा जहाँ भी गिरे तो वहाँ पर असुर पैदा हो जाता था। तो देवी भी इस रूप में, शक्ति रूप में प्रकट हुई कि जब वो देवी सांस लेती थी तो एक गण पैदा हो जाता था, अर्थात एक योद्धा पैदा हो जाता था उन असुरों से लड़ने के लिए। और वो इस प्रकार का युद्ध हुआ कि जब भी उसका रक्त का कतरा गिरता था, रक्त बिंदु, असुर पैदा हो जाता, तो बहुत सारे असुर फैल गए। तो फिर देवी ने विकराल रूप धारण किया और काली को कहा कि अपना मुंह इतना खोल इस तरह से कि उसका कोई भी रक्त का बिंदु धरती पर न गिरे, अर्थात असुरों के अंश का भी नाश हो जाए। इस प्रकार से उसने असुरों का श्रृंगार करके देवताओं को आज़ाद किया। इस प्रकार की कथा है। अभी भाई साहब ने बताया कि रक्त बीज के रक्त के कतरे नीचे गिरते गए भूमि में और एक एक असुर और पैदा होता गया। तो अगर देवी ने उसका रक्त पीना शुरू कर दिया कि धरती पे ना गिरे, तो क्या वो उसकी आसुरी वृत्तियों को दमन करना था या कुछ और अर्थ है उसका? हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम ऊपर ऊपर से ख़त्म करते हैं, उसका पूरा वंश भी नाश कर दें, अगर उसका एक अंश भी बच जाए तो उससे फिर वंश पैदा हो जाता है। आजकल ब्लड टेस्ट की तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जिससे हम इसको जान सकते हैं, और उसका नाम भी था रक्त बीज और रक्त बिंदु। ब्लड का एक बूंद टेस्ट कराने से हमको पता लग जाता है कि उसमें क्या क्या विकार है, सारी बॉडी की कंपोजिशन का पता लग जाता है और उसी का इलाज करते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा ने कहा था कि अपने अंदर आसुरी संस्कारों के वंश, जो बहुत सारे बड़े बड़े रूप से, सेना के रूप से, उसको नाश करने के बाद भी कई बार एक पुरुषार्थी उसके अंश को इग्नोर कर देता है। वो सोचता है तो छोटी सी बात है ना, लेकिन वो अंश फिर वंश रूप में पैदा हो जाता है। तो उस ज़रा से अंश भी रहे तो आप जानते हैं कि देवलोक जो परमात्मा स्थापन करते हैं, जो इन देवियाँ स्थापन करती हैं, आदि देवियाँ, उसमें तो आसुरी संस्कार का नामो निशान नहीं रहता, किसी के ख्वाबो ख्याल में भी आसुरी संस्कार नहीं रहते। इसलिए ये कहा गया है कि जब आसुरी संस्कारों का नाश किया जा रहा था तो उसमें विकराल रूप लेकर देवी ने, काली का अर्थ होता है जिसको जो समय के अनुसार, काल के अनुसार काल बन जाए, उस चीज़ की मौत बन जाए, उसको विनाश कर दे, तो उसने उसको अंश को भी ख़त्म कर दिया। दुर्गा के ये अष्टभुजाएं जो हम कहते हैं, अष्टभुजाएं हैं और उसमें 8 वेपन्स हैं या और दूसरी चीज़ें हैं, तो उनकी सिग्निफिकेंस एक समाज में फैले हुए जो भ्रष्टाचार या दूसरे इविल्स हैं और उनके सॉल्यूशन, इनके अलावा भी कुछ और है? कृपया मार्गदर्शन करें। ये वास्तव में ये अष्ट शक्तियों का प्रतीक है, क्योंकि ये तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी साधारण मनुष्य या स्त्री के भी, नर या नारी की 8 भुजाएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये सिंबॉलिक है। तो परमात्मा शिव से योग लगाकर जिन आत्माओं ने अष्ट शक्ति प्राप्त की, तो जिसमें समाने की शक्ति है, समस्याओं को सामना करने की शक्ति है, सहन शक्ति है, सहयोग की शक्ति है, स्नेह की शक्ति है, जिन शक्तियों की हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति में, भिन्न भिन्न परिस्थिति में आवश्यकता होती है। तो कहा भी जाता है योग से सिद्धि प्राप्त होती है। तो योग अर्थात परमात्मा से लिंक जोड़कर, संबंध जोड़कर इन्होंने भी ये सिद्धियां प्राप्त की। तो वो अष्ट शक्तियाँ वो अष्टभुजाओं के रूप में दिखाई हैं।
क्योंकि जो भी हमारे जैसे मददगार होते हैं, सहयोगी होते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारे हैंड्स हैं, कोई राइट हैंड है, कोई लेफ्ट हैंड है, जैसा होता है। तो हैंड्स मतलब जो हमें सहयोग देते हैं, इसीलिए भुजाओं के रूप में दिखाया है। और एक ही समय पर ये सब अस्त्र शस्त्र भी अलंकार के रूप में दिखाए हैं। तो 2 हाथ में तो इतने अस्त्र शस्त्र उठाना मुश्किल है, तो इसीलिए सब 8 अस्त्र शस्त्र जो ज्ञान के ही सिंबॉलिक हैं, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, क्योंकि हमें ज्ञान की शक्ति से ही असुरों को ख़त्म करना है। असुर भी हमारे अंदर ही हैं, मन में हैं। तो उन असुरों का विनाश, क्योंकि इन देवियों ने कोई हिंसा तो की नहीं, ये तो हम समझ सकते हैं। देवताओं के लिए कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा तो उनका परम धर्म है। और प्रेम की जैसे मूर्ति हैं वो, इसीलिए सब उनको माँ भी कह के पुकारते हैं। कुछ लोग नवरात्रि पर अष्टमी मनाते हैं और कुछ लोग नवमी मनाते हैं, ऐसा क्यों? दीदी जैसा अभी आपने कहा कि योग करते हैं तो वो सिद्ध होना शुरू हो जाता है। सो 9वें दिन सिद्धिदात्री का भी देवी सिद्धिदात्री का पूजन होता है। तो क्या यही है कि अष्ट शक्तियाँ प्राप्त की, उसके बाद सिद्धि प्राप्ति हुई, तो नवमी को हमने पूजा? यही है कि कोई भी कार्य हम विधि पूर्वक करते हैं तो विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो आजकल बहुत लोग ऐसा समझते हैं, जैसे योगी को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है, कि योग से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन वो रिद्धि सिद्धि का अर्थ थोड़ा दूसरा समझ लेते हैं कि चमत्कार कर लेना, जैसे हीरे की अंगूठी किसी को दे देना, कोई बीमार है उसको हाथ लगा के ठीक कर देना। लेकिन वास्तव में तो हमें जीवन में जो शक्तियाँ चाहिए कि हर समस्या का हम सामना कर सकें, हर परिस्थिति में हम खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मन शांत रहे, तो ऐसी सिद्धि हमें चाहिए। वो इन शक्तियों से ही हम कर पाते हैं, क्योंकि जब आत्मा में शक्ति कम होती है, आत्मा निर्बल होती है, तभी मन अशांत होता है कि हमें चिंता, तनाव कि अब क्या होगा, हम घबरा जाते हैं, डर भी लगता है। लेकिन हमारे अंदर हिम्मत हो, निर्भयता की शक्ति हो, सामना करने की शक्ति हो, तो योग से जब ये हम प्राप्त करते हैं, यही सच्ची सिद्धि है जो हमारे जीवन को भी ऐसा बना देती है, सुखी और शांत। बिल्कुल। तो हमने जैसा नवरात्रि के शुरू में ही आह्वान किया देवियों का, देवियाँ यानी वो शक्तियाँ जो मेरे अपने ही अंदर हैं, तो फिर मैं वो मिरेकल्स जो लोगों से वेट कर रहा था कि वो करेंगे, दीदी आपने कहा कि वो मेरे अपने आप होने लगते हैं।